बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरियम के किचन में खुशामदीद। तो व्यूवर्स, आज मैं बना रही हूँ देगी पुलाव बिरयानी। लेकिन इंग्रेडिएंट बताने से पहले रोज़ की तरह यही कहूँगी, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो गोश्त मैंने लिया है 2 किलो और वो मैंने थोड़ा सा चर्बी वाला गोश्त लिया है। इसकी चर्बी मैंने साफ़ नहीं करवाई है, हड्डी मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं ली, लेकिन थोड़ा सा मैंने और इसकी दरमियाने साइज़ की जो है वो बोटी मैंने करवा ली है। लहसुन की मैंने 2 पोतियाँ ली हैं साबुत। धनिया लिया है मैंने, साबुत धनिया लिया है मैंने 5 खाने के चमचे। गरम मसाला लिया है मैंने 2 खाने के चमचे फुल। इसमें मैंने छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, सिनेमन स्टिक, लौंग, ये मैंने गरम मसाला लिया है। तमाम गरम मसाला मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। नमक मैंने लिया है 2 खाने के चमचे फुल। बादियान के फूल मैंने लिए हैं 1 टेबल स्पून। ये है इसकी यखनी बनाने के अज्जा। मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और एक पतीले में मैंने 3 लीटर पानी लिया है। 3 लीटर पानी लेकर मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर जो हमारे पास हमारा गोश्त है, मैं ये सारा का सारा गोश्त डाल दूंगी। और अब मैं इसमें जो बादियान के फूल हैं मैं ये डाल रही हूँ। नमक और ये जो मेरे पास लहसुन और धनिया और साबुत गरम मसाला है मैं ये डाल रही हूँ इसमें। लहसुन, साबुत गरम मसाला, धनिया अब मैंने इसमें ये डाल दिया है। और अब मैं इसमें मैंने यखनी के तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं और अब मैं इसको ढक्कन लगाकर गोश्त को गलने तक रख दूंगी। 1 से 1.5 घंटे में हमारा गोश्त ज़बरदस्त गल जाएगा। ये बड़े का गोश्त है व्यूवर्स। 1 से 1.5 घंटा हमारा गोश्त बॉईल होता रहा है, उसकी यखनी तैयार हो गई है। तो यखनी मैंने छानकर अलग निकाल ली है और गोश्त जो है वो गला हुआ है, उसको मैंने प्लेट में अलग निकाल लिया है। अब मैं इसको जो है वो हम बिरयानी की तरफ चलते हैं। प्याज मैंने ली है, 4 अदद बड़ी प्याज है, उसको मैंने स्लाइस कर लिया है। हरी मिर्चें ली हैं तकरीबन मैंने 100 ग्राम, क्योंकि मैं 2 किलो चावल बना रही हूँ, 2 किलो चावलों की बिरयानी, पुलाव बिरयानी। और टमाटर मैंने लिए हैं 3 बड़े, उनको भी मैंने स्लाइस कर लिया है। दही मैंने लिया है आधा किलो, फुल क्रीम दही है, ये बहुत अच्छा है, ज़्यादा खट्टा नहीं है ये। और ये जो है ज़ीरा है 2 टेबल स्पून, 12 छोटी इलायची है, जायफल और जवत्री है और 1 टेबल स्पून भर के बादियान के फूल हैं और जायफल जवत्री है ½ टी स्पून। तो मैं इसका पाउडर बना लूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च है 2 टेबल स्पून, आलू बुखारे हैं 100 ग्राम, नमक है हस्बे जायका, क्योंकि हमने यखनी में भी 2 खाने के चमचे नमक के डाले हुए हैं। और ये साबुत गरम मसाला है 3 खाने के चमचे, जिसमें है पत्ते हैं, तेजपात, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास 4 खाने के चमचे। सबसे पहले हम प्याज को फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 पाव तेल में। पतीले में ऑयल डाल रही हूँ। अब मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और चूल्हे पर एक पतीला रखा है। अब मैं इसमें तकरीबन 1 पाव जितना तेल डालूंगी। 1 पाव ले लें, 1.25 पाव जितना, थोड़ा सा मैं और डाल दूंगी इसमें। 1.25 पाव में इसमें तेल डाल दिया मैंने। अब मेरे पास जो स्लाइस हुई हुई प्याज है, प्याज को फ्राई करूंगी मैं। प्याज है, इसको हमने तेज आंच पे फ्राई नहीं करना। तेज आंच पे अगर हम फ्राई करेंगे तो प्याज क्रिस्पी नहीं होगी हमारी। सारी इसमें डाल दूंगी।
इसको बिल्कुल गोल्डन कर प्याज लेंगे। डालने गोल्डन के करके मैं इसको बाद एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैं इसको माशाल्लाह प्याज का ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। ज़्यादा डार्क इसको नहीं करना है हमने, इसी तरह इसका जो है गोल्डन कलर, डार्क गोल्डन कलर आ जाए। अब बस इसको मैं एक प्लेट में बाहर निकाल रही हूँ। प्याज हमारी फ्राई हो गई है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। प्लेट में निकाल कर मैं इसको फैला दूँगी प्लेट में, ताकि प्याज जो है वो अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए। और प्याज फ्राई हो गई है। अब मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है और अब मैं इसको हाथ से फैला लूँगी, ताकि प्याज जो है इसमें हवा लगे और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। अब तेल जो है ये हमारा गरम है, इसमें ही मैं साबुत गरम मसाला डाल दूँगी। सारा साबुत गरम मसाला डालकर अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। सारा पानी डालकर मैंने इसको ग्राइंडर में पीस लिया था। और इसके बाद अब मैं इसमें जो मेरे पास हरी मिर्चें हैं, कुटी हुई हरी मिर्चें डाल दूंगी मैं कुटी हुई इसमें। अब मैं इसको चम्मच चलाकर अच्छी तरह से भून लूंगी। ये अच्छी तरह से भुन गया है, इसकी जो कचान है वो ख़त्म हो गई है। अब मैं इसमें अपना जो गोश्त है बॉयल हुआ हुआ, मैं इसमें गोश्त डाल दूंगी। गोश्त डालकर इसको मैं चम्मच चला रही हूँ। अब मैं इसमें जो मेरे पास कुटी हुई मिर्च है, 2 खाने के चमचे कुटी हुई मिर्च के, वो मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें कुटी हुई मिर्च ही डालें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर पिसी हुई मिर्च डालेंगे तो उसका कलर चावलों में आ जाएगा, और कुटी हुई मिर्च का जो जायका है वो थोड़ा चेंज आता है इससे, पिसी हुई मिर्च के, और कलर भी। दही डाल दूंगी मैं इसमें, जो मेरे पास आधा किलो दही था। दही डालकर चम्मच से मैं मिक्स कर रही हूँ इस सारे मसाले को और गोश्त को। माशाल्लाह से मसाला जो है हमारा भुन रहा है, जो मैंने दही इसमें डाल दिया था। अब मैं इसमें जो मेरे पास 3 बड़े टमाटर स्लाइस थे, अब मैंने वो तीनों टमाटर भी इसमें डाल दिए। टमाटर डालने के बाद हमने इसको ज़्यादा नहीं भूनना, वरना जो टमाटर हैं वो सारे गल जाएंगे, गलकर मैश हो जाएंगे। तो टमाटर डालने के बाद बस इसमें मैंने थोड़ा सा चमचा चला रही हूँ मैं। और अब मैं इसमें ये जो मेरे पास यखनी है, टमाटर डालने के बाद बस मैंने 5 मिनट इसको थोड़ा सा चमचा इसमें चलाया है। अब मैं इसमें यखनी डाल रही हूँ। सारी की सारी मैंने इसमें यखनी डाल दी है। व्यूवर्स, मैंने इसमें सारी यखनी डाल दी है और तकरीबन 3 लीटर के करीब मैंने इसमें यखनी डाली है। गोश्त बॉयल होने के बाद जो है वो पानी थोड़ा कम हो गया था। मैंने जब मैं यखनी बना रही थी मैंने 3 लीटर पानी डाला था, तो मैंने उस जो यखनी थी वो थोड़ी हो गई थी बॉयल होने के बाद, उसमें मैंने और मज़ीद पानी डाला और उसको पूरा 3 लीटर मैंने कर लिया। और अब मैंने पतीले में 3 लीटर यखनी डाल दी है। जब यखनी में उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें सेला चावल, जो 2 किलो सेला चावल मैंने भिगो कर रखे हुए थे, मैं चावल डाल दूँगी। व्यूवर्स, अब ये जो यखनी है इसमें उबाल आ गया है। अब मैं इसमें जो चावल मैंने भिगो कर रखे हुए थे 3 घंटे पहले, सेला चावल, वो अब सोख हो गए हैं। अब मैं इसमें चावल छानकर सारे चावल डाल दूँगी। व्यूवर्स, अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। चावल डालने से पहले इसका मैंने पानी निकाल लिया है, और जो थोड़ा बहुत पानी इसमें रह गया है वो भी मैं निकाल लूँगी।
जो तमाम चावल हैं सारे मैं इसमें डाल जो दूंगी। चावल हैं वो अब मैं इसमें डाल रही हूँ। सारे चावल डालने के बाद व्यूवर्स अब ये जो मैंने ज़ीरा, बादियान के फूल, जायफल, जावित्री, सब्ज़ इलायची, इन सबको जो मैंने पीसा था अपने ग्राइंडर में, अब मैं वो सारा का सारा ये पाउडर भी डाल रही हूँ इसमें। और ये जो पाउडर मैंने बनाई है इसी स्टेज पर डालना है। और आलू बुखारे जो हैं वो भी हमने 100 ग्राम इसी ही स्टेज पर डालने हैं। अगर ये हम इससे पहले डालेंगे तो जो खुशबू है हमारे चावलों में वो जो है वो इतनी अच्छी नहीं आएगी, इतना अच्छा उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। और आलू बुखारे भी हमने इसी स्टेज पर डालने हैं, वरना वो चावलों में घुल जाएंगे। नमक मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने नमक भी इसमें डाला है। व्यूवर्स, पानी में उबाल आ रहा है। अब मैं इसमें जो पतीला है, पतीले के ऊपर ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। अब मैं 10 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाकर चेक करूंगी। हमारा पानी जब सारा खुश्क हो जाएगा फिर हम इसमें दम लगाएंगे। चावलों का पानी सारा खुश्क हो गया है। अब मैंने ½ टीस्पून फूड कलर जर्दे के रंग को मैंने 2 से 3 टेबल स्पून पानी में घोलकर रख दिया था चावलों के ऊपर। अब मैं वो डाल रही हूँ। एक बड़े टमाटर के मैंने स्लाइस किए हुए हैं और एक लीमू को भी मैंने स्लाइस कर लिया है और 1 कप पुदीना। डंडियाँ निकालकर पत्तों को मैंने तोड़ लिया है और अच्छे तरीके से वॉश करके मैं इसमें वो डाल रही हूँ और टमाटर के और लेमन के स्लाइस लगा दूँगी। लीमू, टमाटर और पुदीना बिरयानी के ऊपर मैंने लगा दिया है। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसको 20 से 25 मिनट के लिए दम दूंगी। 25 मिनट हो गए। अब मैं इसका ढक्कन हटाकर देखती हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह इसके अंदर से ज़बरदस्त भाप निकल रही है। दम हमारा बहुत ज़बरदस्त सा हो गया है। अब मैं जो चावल हैं इसमें थोड़ा सा चमचा चलाऊंगी और जो नीचे के चावल हैं उन्हें ऊपर कर कर भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसमें दम आया है। और अब मैं व्यूवर्स, अब जो मैंने प्याज गोल्डन ब्राउन कर कर रखी थी वो मैं बिरयानी के ऊपर डाल रही हूँ और अब मैं इसको एक ट्रे में निकाल लूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, हुर्मत फ़ातिमा की फ़रमाइश पर देगी बिरयानी तैयार हो गई है। व्यूवर्स, आपने मेरी रेसिपी से देगी पुलाव बिरयानी ज़रूर बनानी है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी बिरयानी कैसी लगी। और अब मैं थोड़ा सा इसको टेस्ट कर कर भी बताऊंगी ये कैसी बनी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला, बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए व्यूअर्स, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।